मैं बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाएं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए रखे गए हैं। पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, मुसलसल दूसरे साल हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। तनख्वाहों में 15% इजाफे के बावजूद वफाक या किसी सूबे में तनख्वाह और पेंशन ज़्यादा हुई तो उनके बराबर लाएंगे। वज़ीर आला बजट पेश करते हुए अपोजिशन को जवाब भी देते रहे। कहा, जो सिंध का दर्द रखते हैं वो सुनेंगे, जिनकी चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और अब कभी नहीं आएगी। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। पंजाब असम्बली का आज 1 बजे बुलाया गया इजलास शुरू ना हो सका। हमजा शहबाज के स्पीकर पर वार। कहा, हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं आईजी को पेश करो। बजट भी पेश होगा और 3 माह से जारी खिलवाड़ का बंदोबस्त भी करेंगे। ऐवान और बनी गाला में बैठे शख्स की अना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज मैं फिर इंतजार करूंगा, ये खेल तमाशे के मूड में है। स्पीकर परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को बुलाने की शर्त पर कायम। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, आइन के तहत किसी को भी बुलाने का इख्तियार है, माफी मांगना पड़ेगी। हमजा शहबाज कह दें, चीफ सेक्रेटरी आईजी मेरी नहीं मानते तो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिप्तान खान की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू। रहनुमा काफ लीग राजा बशारत ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि आईजी साहब गैलरी में आकर बैठें और तकरीर सुने। शायद आईजी पुलिस इनकी बात मानने को तैयार नहीं। मियां असलम इकबाल बोले, स्पीकर की रूलिंग के बाद भी अगर ये नहीं आ रहे तो ये असम्बली की तौहीन है। जाली वजीर आला आईजी का पीए बनकर असम्बली की तौहीन कर रहा है। दस्का ज़िमनी इंतखाब में धांधली से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाए। विफाकी काबीना ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। तारिक बशीर चीमा और आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल। कमेटी आइंदा हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात की मजम्मत। वोटर्स को जानबूझकर दूर दराज शिफ्ट करने या हल्का बंदियों को तब्दील करने का तासुर गलत करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि पंजाब में 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मौजूदा फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, तवाराई की ज़रूरियात, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत में हालिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात की दुनिया को मजम्मत करना होगी। ईरान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को शहीद वालिदा और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के साथ दौरा ईरान की एल्बम पेश की। मुल्क में खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम। सदर इंडोनेशिया से राबता। खुर्दनी तेल के 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के अज़ खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। ECL केसेस को केस टू केस देखे। हुकूमत ECL SOPs को मजीद शफाफ बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा, अच्छा लगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने खुद पेश होकर जमानत करवाई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायज़ा लेंगे।
अदालत में FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करवा दिया। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 205 रुपये 16 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1.5 रुपये बढ़कर 206 रुपये 50 पैसे।